बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर 4 क्वेश्चन 3 एंड 4। इस लेक्चर में हम ये दोनों सवाल करेंगे। क्वेश्चन 3 जो है इसकी रिक्वायरमेंट पहले देख लें। पास एंट्रीज इन जनरल जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। Pass entries to close factory overhead applied account to adjust under or over applied factory overhead to cost of goods sold and entire production। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है कि यही डाटा यूज़ करें आप, लेकिन ये समझें कि फैक्ट्री जो है वो जो सेपरेट बुक्स जो है वो मेंटेन करती है। दो बुक्स मेंटेन कर रही है, एक फैक्ट्री अपनी बुक्स मेंटेन करती है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स मेंटेन कर रही है। तो दोनों की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये दरमियान में हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे। साइड पे हम हेड ऑफिस बुक्स लिख लेते हैं, हेड ऑफिस बुक्स, और इधर हम लिख देते हैं फैक्ट्री बुक्स, फैक्ट्री ऑफिस बुक्स। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होगा दरमियान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा, इस तरह आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एंट्री है परचेजेस फॉर द ईयर, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, शिपिंग सप्लाईज, टोटल है 580,000। ये मटेरियल ख़रीदे हैं 3 तरह के। आपको समझाया था कि जब हम मटेरियल ख़रीदते हैं तो फिर हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, हम उसको मटेरियल ही समझेंगे। कोई भी ख़रीदा जाए, डायरेक्ट ख़रीदा जाए, इनडायरेक्ट ख़रीदा जाए। तो एंट्री पास होगी मटेरियल्स डेबिट, वोचर पेएबल क्रेडिट, और ये है 580,000। इसके बाद क्या, मटेरियल जो है इशू किया गया, मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर रूम। मटेरियल जब हम ख़रीदते हैं पहले स्टोर में जाता है, स्टोर से फिर ये इशू किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या मार्केटिंग है। तो सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल, तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट देंगे। दूसरा इनडायरेक्ट है FH को, और तीसरा है शिपिंग सप्लाई पैकिंग मटेरियल। इसके लिए हम लफ्ज़ सेलिंग या मार्केटिंग यूज़ करते हैं, एक ही बात है दोनों। और इसको मटेरियल्स को क्रेडिट दे देते। ये 480,000, ये है आपका 40,000, ये आपका है 20,000, और ये हो जाएगा 5,40,000। सी पॉइंट है मटेरियल्स परचेज्ड एंड डायरेक्टली डिलीवर्ड टू फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन। मटेरियल ख़रीदा है और स्टोर में ले जाने की बजाय फैक्ट्री को दे दिया। तो हम एंट्री पास करेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट। डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है 20,000 का, और इनडायरेक्ट मटेरियल है 2,000 का, इधर लिखेंगे FH डेबिट 2,000। और अब हमने ख़रीदा है, ख़रीद के इधर ये आ गया फैक्ट्री में, तो क्रेडिट हम करेंगे वोचर पेएबल का। ये है 22,000। ये आपकी 3 एंट्रियाँ मुकम्मल हो गई। या इन 2 एंट्रियों को समझ लें। यहाँ पे क्या था कि मटेरियल पहले स्टोर में गया, फिर यहाँ इशू हुआ। इसमें क्या है, स्टोर में नहीं गया। तो अगर स्टोर में नहीं गया तो देखें यहाँ पे मटेरियल एक दफ़ा डेबिट हुआ, यहाँ पे मटेरियल क्रेडिट हुआ, तो इसको ये कैंसिल हो जाती हैं आपस में। पीछे यही एंट्री बच जाती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FH डेबिट और वोचर पेएबल। तो इधर हमने ये एंट्री पास की। अभी हम रुकते हैं यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में 2 बुक्स हैं, एंट्रियाँ वही हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस एंट्री का ताल्लुक़ जिस बुक से है उधर भेज देंगे। मटेरियल जो है कौन यूज़ करता है, फैक्ट्री यूज़ करती है, तो इधर आ जाएगा मटेरियल्स 580,000।
पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। ये इधर आ जाएगा वोचर पेबल 580,000। अब देखें इधर डेबिट खाली है, इधर क्रेडिट खाली है, तो हेड ऑफिस फैक्ट्री की बुक खोल लेता है इसके नाम की, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री लेजर। तो इधर हम लिख देंगे हेड ऑफिस की बुक में जो जगह खाली है 580,000 डेबिट, फैक्ट्री लेजर डेबिट। और इधर फैक्ट्री जो है हेड ऑफिस के नाम से अकाउंट खोल लेती है, जिसको हम कहते हैं जनरल लेजर। ये क्रेडिट हो गया। तो एंट्री वही। अब देखें इधर फैक्ट्री लेजर और जनरल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, पीछे वही एंट्री बची है मटेरियल्स टू वोचर पेबल। इधर जाएं, मटेरियल्स फैक्ट्री डील करती है, इधर आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस ये डील करता है, FOH ये डील करता है, लेकिन ये जो है ये हेड ऑफिस डील करता है। तो इधर हम लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस डेबिट 20,000। अब देख लें इधर ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया 480,000 से, FOH डेबिट हो गया 40,000 से, मटेरियल क्रेडिट हुआ 540,000 से। इधर डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम कहेंगे जनरल लेजर 20,000 से। अब देखें इधर डेबिट है, क्रेडिट कुछ नहीं है, तो इधर हम लिख देंगे क्रेडिट फैक्ट्री लेजर 20,000 से। सेम एंट्री बच गई, यानी जनरल लेजर इधर डेबिट है 20 से, इधर क्रेडिट कैंसिल हो गया, ये यही एंट्री बच गई। इधर आ जाए, ये इसका तल्लक हेड ऑफिस से है, ये इधर आ जाएगी वोचर पेबल 2,20,000 से। ये जो दो चीज़ें हैं इसका तल्लक है फैक्ट्री से, ये इधर आ जाएंगी 2,20,000। और ये क्रेडिट खाली है, इधर डेबिट खाली है, इधर हम क्या करेंगे, लगा देंगे जनरल लेजर, सॉरी फैक्ट्री लेजर, हेड ऑफिस है फैक्ट्री लेजर, और इधर हम लगा देंगे जनरल लेजर। ये दोनों एक दूसरे से कंट्रा हो गए, पीछे वही एंट्री बच गई जो ये नज़र आ रही है 2,20,000। ये आपकी 3 एंट्रियाँ मुकम्मल हो गई। अभी हम यहाँ पे आगे जाकर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो FOH की ज़रूरत पड़ेगी, एक वर्क इन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर मैं अकाउंट खोल लेता हूँ वर्क इन प्रोसेस का और FOH का। वर्क इन प्रोसेस इसकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ। इधर क्या है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट है 480,000 से, इधर मैं लिख देता हूँ 480,000, और इसके अपोजिट है मटेरियल्स। इसके बाद यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट है 20,000 से, इधर भी वोचर पेबल आ जाएगा। ये हमने पोस्टिंग कर ली। ये एहतियातन अभी आगे हमें जब एडजस्टमेंट ऑफ FOH करनी है इस वजह से लिख रहा हूँ, और अभी ये मैं मिटा दूँगा। ठीक हो गया जी, ये 480,000 हो गया वर्क इन प्रोसेस, और ये आपका 20,000 हो गया। अब मैं इसको रब कर दूँगा, ये 3 एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। जी, डी एंट्री पेरोल डाटा फॉर द ईयर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग पर्सोनल, सैलरीज ऑफ एडमिन पर्सोनल। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरोल है ये हेड ऑफिस बनाता है। पहले हम पैसे एंट्री करते हैं, इधर लिखते हैं पहले 5 एंट्री होंगी इसकी, पेरोल डेबिट, और जो डिडक्शन है ये क्रेडिट हो जाएगी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेएबल, और क्रेडिट में आ जाएगा क्रूड पेरोल। इसके बाद होगा क्रूड पेरोल डेबिट वोचर पेएबल। इसके बाद होगा वोचर पेएबल टू बैंक। अच्छा जी, ये है 4,40,000 और 22,000 डिडक्शन है, और जो रिमेनिंग है वो 418,000। ये 418,000 का वोचर बनेगा, और इसके बाद इसकी पेमेंट हो जाएगी।
ये 3 एंट्रियाँ। चौथी एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट यानी जो हमारी डायरेक्ट लेबर है उसके लिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जो इनडायरेक्ट है उसके लिए एफओएच डेबिट, जो सेलिंग है उसमें सेलिंग डेबिट, जो एडमिन है वो एडमिन डेबिट, और पेरोल क्रेडिट हो जाता है। पेरोल जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट। ये है जी आपकी, ये 2 लाख है, ये 50,000 है, ये 1 लाख है, ये आपकी 90,000 है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अभी आपने क्या करना है कि इस एक एंट्री अभी रहती है, वो नीचे एक फिक्रा लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे 22,000 रुपये एम्प्लॉय का काटा गया, इतने ही एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसकी एंट्री हम बाद में करते हैं, फिर 5 एंट्रियाँ पूरी हो जाएंगी। पेरोल की 5 एंट्रियाँ होती हैं तब जब ये कंट्रीब्यूशन भी हो, वरना 4 होती हैं। अब क्या है, ये पेरोल जो है कौन बनाता है, हेड ऑफिस। तो ये सारी की सारी एंट्री इधर आ जाएगी टोटल, इधर नो एंट्री। ये जो पेमेंट है ये भी हेड ऑफिस करता है, कंप्लीट एंट्री इधर आ जाएगी, यही वाली सेम पेमेंट भी इसी ने करनी है, ये भी सारी एंट्री इधर आ जाएगी। अब इसमें आए, इसमें क्या होगा कि ये जो पेरोल है, इधर ही पेरोल अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो ये पेरोल इधर आ जाएगा, पेरोल 4,40,000। अब 2 चीज़ें जो हैं ये इधर आ जाएंगी, वर्क इन प्रोसेस और एफओएच। इधर लिखेंगे हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच डेबिट। अब जो दूसरी चीज़ें हैं ये क्या होगा, एक तो सेलिंग इधर आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट 1 लाख, और एक है 90,000 एडमिन, और इन 2 के बराबर जो है यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री लेजर, ये 2,50,000। तो ये पूरा जो है 4,40,000 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, इसकी समझ आ गई। ये इधर चलेगी, इधर क्या है, आ जाएगा 2 लाख डेबिट, और एफओएच है 50,000। अब क्या होगा, ये इसके इधर क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये लिख देगा जनरल लेजर 2,50,000। ये एंट्री आपकी इक्वल होगी। ठीक है, ये पहली 3 एंट्रियाँ इधर चली जाएंगी टोटली सेम, तो मैं लिख देता हूँ सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इस एंट्री में कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एफओएच जो है वो क्या है, वर्क इन प्रोसेस आ रहा है इसमें, तो हमने क्या किया, इधर लिख दिया है वर्क इन प्रोसेस। इसमें डेबिट आ रहा है, तो हम इधर ना डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में क्या है, पेरोल। और एफओएच जो है ये डेबिट है, इधर हमने एफओएच का अकाउंट भी बनाना था, तो पिछले जो हैं उसमें कुछ एंट्रियाँ रह गई हैं। उसमें एक तो मटेरियल डेबिट हुआ था, जो एफओएच डेबिट हुआ था, मटेरियल क्रेडिट हुआ था। एक था 2,40,000 से, ये जो बी रिक्वायरमेंट है इधर 40,000 आ जाएगा। इसी तरह एक और सी में मटेरियल इशू हुआ था इनडायरेक्ट, तो ये 2,000 ये था वोचर पेवर। ये भी हमने साथ साथ करनी है। अब इधर देखें, यहाँ एफओएच क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट कर देंगे 50,000 से, और इसके क्रेडिट में क्या है, पेरोल। ये अकाउंट हम साथ इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि फिर बाद में हमें इसमें मुश्किल ना हो। तो ये 4 एंट्रीज जो हैं ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें कोई आपको डाउट हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। ये मिट गई। अब ये 4 एंट्रियाँ हो गई। अब मैं रब कर रहा हूँ, 5वीं एंट्री रह गई। पांचवी एंट्री जो है ये होती है कंट्रीब्यूशन की।
इसमें ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, यानी जितना काटा गया है एम्प्लॉय का उतने ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्क इन प्रोसेस और FOH इसका शेयर इकट्ठा हो जाता है, ये इनडायरेक्ट, ये खर्चा जो है ये इनडायरेक्ट है। तो जो वर्क इन प्रोसेस का शेयर है वो भी FOH ही इनडायरेक्ट ही कहलाएगा। तो अभी आपकी वर्क इन प्रोसेस जो है, जो ये 2 लाख थी, सॉरी पेरोल जो है आपकी टोटल जो था पेरोल उसकी ये बाइफर्केशन थी। इसमें था डायरेक्ट लेबर 2 लाख, इनडायरेक्ट लेबर ये 50,000, जो सेलिंग मार्केटिंग ये 1 लाख, और जो एडमिन है ये 90,000। तो अब आप इसकी रेशो बना लें तो रेशो बनती है 200, 50, 100, आखिरी ज़ीरो ख़त्म कर दें, ये दोनों मर्ज कर दें आपस में, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस जो है डायरेक्ट इस सूरत में ये भी इनडायरेक्ट कहलाएगा। ये हो गया 250 और 190, 250 प्लस 190, ये हो गया 440। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनमें इसी रेशो से। तो एंट्री पास करेंगे FOH डेबिट, सेलिंग डेबिट और एडमिन डेबिट, और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेएबल क्रेडिट। और ये कंट्रीब्यूशन कितनी है 22,000, यानी जितने मुलाजमीन के काटे उतने ही कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए 250 हो गए वर्क इन प्रोसेस और FOH मिलकर। इसको हम क्या करेंगे 440 मल्टीप्लाइड बाय 22,000 इससे कर देंगे। जो दूसरा है सेलिंग 100 ओवर 440 मल्टीप्लाइड बाय 22,000, और जो एडमिन है ये 90 ओवर 440 मल्टीप्लाइड बाय 22,000। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सब में। तो इसको करें, ये है 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 ओवर 440, ये आ गया 12,500। सेलिंग जो है 100 ओवर 440 मल्टीप्लाइड बाय 22,000, 5,000, 5,000। और जो लास्ट वाला है 90 ओवर 440 मल्टीप्लाइड बाय 22,000, 4,500। ये अब इसको चेक कर लें, ये पूरा 22,000 रुपये आ जाएगा। अब हमने इस एंट्री को स्प्लिट करना है। FOH का जो ताल्लुक़ है वो किससे है, फैक्ट्री से, ये इधर आ जाएगी। सेलिंग का जो ताल्लुक़ है ये इसके साथ है, हेड ऑफिस के साथ। एडमिन का ताल्लुक़ हेड ऑफिस के साथ, ये आ जाएगा 5,000 डेबिट, आगे ये आ जाएगा 4,500 डेबिट, और कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक़ हेड ऑफिस से है, ये 22,000 आ जाएगा इधर। अब इधर खाली है, कितना खाली, ये जो हिस्सा उधर गया इसको हम लिखेंगे फैक्ट्री लेजर 12,500। तो ये एंट्री कंप्लीट होगी। इधर 12,500 आ गया तो क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो जनरल लेजर क्रेडिट आ जाएगा 12,500। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। FOH डेबिट है 12,500 से, क्रेडिट में है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आ जाए जी ई एंट्री। पेरोल की 5 एंट्रियां थी वो मुकम्मल हो गई। ई एंट्री, इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 70% फॉर फैक्ट्री, 10% फॉर मार्केटिंग,
10% फॉर एडमन। तो ये डेप्रिसिएशन है, इसमें हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे FOH डेबिट जो फैक्ट्री की है, जो एड सेल मार्केटिंग की है उसमें हम सेलिंग या मार्केटिंग डेबिट, और एडमन की एडमन डेबिट, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्री बन गई। अब 1 लाख रुपए है ये इधर, इसमें 70% जो है FOH का है, फैक्ट्री का है, 10% मार्केटिंग का है, 10,000 आ जाएगा, और आपका 20% एडमन का है, ये आ गया। इसी तरह इससे मिलती जुलती अगली एंट्री है F। इसमें क्या है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होगी तो हम एंट्री पास करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और डेबिट उसी तरह ही जो फैक्ट्री का शेयर है FOH डेबिट, जो एडमन सेलिंग का है, मार्केटिंग का सेलिंग डेबिट है और एडमन है, ये एंट्री पास हो जाएगी। इसमें क्या है, जो आपके इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हुई है ये 20,000 है, इसमें से 70% फैक्ट्री का है तो ये बन जाएगा 14,000, 10% इसका है मार्केटिंग का तो ये आ जाएगा 10% 2,000, और जो एडमन है उसका 20% है तो ये 4,000 हो जाए। अब ये पूरा हो गया 20,000। इसके बाद एक एंट्री है G में, मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री, तो हम लिखेंगे FOH डेबिट और वोचर पेएबल क्रेडिट। फैक्ट्री के एक्सपेंस हैं तो इसलिए FOH डेबिट हो रहा है 500। ये 3 एंट्री। अब हम पहले इनको पोस्ट कर लेते हैं, G तक हो गए। FOH का ताल्लुक फैक्ट्री से, ये इधर आ गई, FOH डेबिट होगी, और कितने से, 70,000 से। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं इनका ताल्लुक इधर है, सेलिंग, ये सारी इधर आ गई, एडमन भी इधर आ गई, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ये भी इधर आ गए। ये है 1 लाख, 10,000 ये इधर आ गया, 20,000 इधर आ गया, और अब ये ब्लैंक है, यहाँ पे 80,000 का 70,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि इधर चला गया 7, तो हम इधर लिखेंगे FL फैक्ट्री लेजर 70,000। इधर आ जाए, इस साइड पे क्या है, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हम इधर क्या लिख देंगे, जनरल लेजर 70,000, यानी एंट्री पास होगी FOH डेबिट जनरल लेजर क्रेडिट। इसमें क्या होगा, FOH का तलक इधर है, इधर आ जाएगा FOH 14,000, ये 2 चीज़ें इधर चली जाएंगी, सेलिंग इधर, एडमन इधर, ये डेबिट है, और इंश्योरेंस भी हेड ऑफिस डील करता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आ जाएगा 20,000। इसमें क्या होगा, सेलिंग 2,000, ये 4,000। अब बाकी जो 14,000 उधर चला गया है तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री लेजर 14,000, तो ये 20 पूरा हो गया। इधर क्या होगा, जनरल लेजर 14,000, ये भी हो गया। आगे FOH का तलक इधर है, ये इधर आ जाएगी FOH, पेमेंट का तलक हेड ऑफिस से है, वोचर पेएबल। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे जनरल लेजर, इधर लिख देंगे फैक्ट्री लेजर 131,500, 131,500। अब ये एंट्री जो है हम इधर पोस्ट कर देंगे। इसमें क्या है, FOH डेबिट है, हम इधर लिख देंगे 70,000, और इसके बाद डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। इसके बाद ये भी डेबिट है 14,000, इसके आगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी FOH डेबिट 131,500, वोचर पेएबल क्रेडिट। ये आपके FOH का अकाउंट बन रहा है एक्चुअल। ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं H, इसको रब कर दें।
एच में क्या है, अदर एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस ₹3 लाख, 60% फॉर मार्केटिंग, 60% फॉर मार्केटिंग एंड 40% फॉर एडमिन। तो ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, वोचर पेएबल क्रेडिट। ये है जी आपका 3 लाख, और इसमें से 60% इधर ले जाएं सेलिंग में, और 120 जो है वो चले जाएगा एडमिन में। ठीक है, अब इसको देख लें कि ये एंट्री जो है इसका ताल्लुक़ किससे है। इसमें दोनों जो अखराजात हैं इनका ताल्लुक़ है हेड ऑफिस के साथ, ये भी हेड ऑफिस के साथ, इसका भी पेमेंट भी हेड ऑफिस ने करनी है। तो ये सेम एंट्री इधर आ जाएगी, इधर नो एंट्री। इसके बाद आई, ये था एच, ये आई। इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। आपकी डायरेक्ट लेबर कास्ट है 2 लाख, इसका 150% ले लें तो ये बन जाएगा 3 लाख। 3 लाख आपने FH अप्लाई किया। आप जानते हैं कि पहले हम FH अप्लाई करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। तो पहले हम अप्लाई करेंगे, एंट्री पास होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FH अप्लाइड क्रेडिट, और ये है जी आपका 3 लाख। दोनों चीज़ों का ताल्लुक फैक्ट्री से है, FH को भी फैक्ट्री डील करती है, वर्क इन प्रोसेस को भी। तो ये सेम एंट्री इधर आ जाएगी, दोनों चीज़ें इधर आ जाएंगी, और इधर नो एंट्री, कुछ भी नहीं होगा इधर। अब इसकी पोस्टिंग कर लें, इधर वर्क इन प्रोसेस डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 3 लाख, इधर लिख देंगे FH, और इधर FH अप्लाई जो है ये FH कंट्रोल है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एंट्री इधर नहीं आएगी, क्योंकि अप्लाइड में और कंट्रोल में फ़र्क है। आगे है कास्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट ऑफ द ईयर। चीज़ें बन गई हैं, तैयार हो गई हैं, तो हम एंट्री पास करते हैं फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो ये है आपकी फिनिश गुड्स 9,60,000। अब इसमें वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है, तो हम इधर लिख देंगे फिनिश गुड्स 9,60,000। दोनों चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्री डील करती है, फिनिश गुड्स को भी और वर्क इन प्रोसेस को भी। तो ये सेम एंट्री, दोनों चीज़ें इधर आ जाएंगी, और इधर कुछ नहीं जाएगा, नो एंट्री। के पॉइंट, के में है फिनिश आउटपुट कॉस्टिंग ₹8,80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹1.5 मिलियन, यानी 15 लाख। तो इसकी एंट्री पास होगी CGS, 2 एंट्रियाँ पास होंगी, एक तो होगी आपकी चीज़ें बेचने की, और एक चीज़ें आपकी फिनिश गुड से उधर ट्रांसफ़र करने के। एक यानी कास्ट की एंट्री होगी और एक सेल प्राइस की होगी। तो जो कास्ट की एंट्री होगी वो होगी CGS डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये है 8,80,000, और जो दूसरी एंट्री है वो होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, ये है 15 लाख। अकाउंट रिसीवेबल सेल्स को हेड ऑफिस डील करता है, ये इधर चली जाएगी सारी एंट्री, सेम एंट्री इधर कुछ नहीं आएगा, नो एंट्री। जो फिनिश गुड है ये फैक्ट्री और CGS हेड ऑफिस डील करता है। तो क्या होगा, CGS इधर आ जाएगा, CGS इधर आ जाएगा फिनिश गुड्स, और ये 8,80,000 है। अब इनके अपोजिट ये क्या लगाएगा, फैक्ट्री लेजर, और ये डेबिट में लगाएगा जनरल लेजर। 8,80,000 से 8,80,000 से ये आपकी एंट्री जो है कंप्लीट होगी। अब एक एंट्री रह गई है, उसको हम करते हैं बाद में। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका
ओवरहेड है FOH, वो ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। FOH कंट्रोल अकाउंट आपने बना लिया है। इसमें आपके पास जो है वो ये बैलेंस आपने इसलिए लिखे थे पहले ताकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो। एक है ये जो वर्क इन प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, FOH अप्लाई किया है, इसको क्लोज़ करेंगे। इसको क्लोज़ करने का तरीका क्या है, ये अभी मिटा दें। इसके बाद ये एंट्री जो अभी मैं करने लगा हूँ ये आपने पास करनी है। ये है FOH अप्लाइड 3 लाख। तो इसमें क्या है, FOH अप्लाइड क्रेडिट है तो इसको क्लोज करेंगे, FOH अप्लाइड डेबिट कर देंगे। तो ये है 3 लाख और ये किस में क्लोज होगा, FOH कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट 3 लाख। अब इसमें क्या है, FOH डीली फैक्ट्री करती है तो ये टोटल दोनों चीज़ें इधर ही आ जाएंगी, इधर ही होगा FOH अप्लाई डेबिट, FOH कंट्रोल क्रेडिट, इधर कुछ नहीं होगा, नो एंट्री। अब देखें जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इधर लिखेंगे 3 लाख और इधर लिखेंगे FOH अप्लाइड। अब इसका बैलेंस देख लें कौन सी साइड ज़्यादा है, ये 3 लाख है और ये 40,000 प्लस 20,000 प्लस 550,000 प्लस ये आपका जो आंसर आ रहा है, ये दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ये 40,000 प्लस 2,000, ये 2,000 है, सॉरी 2,000 प्लस 50,000 प्लस 12500 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 131,500, ये आ रहा है 3,20,000। यानी ये साइड ज़्यादा है, एक्चुअल ज़्यादा है और जो अप्लाई हमने किए हैं वो कम है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कम हैं, ये 20,000 कम है, अंडर अप्लाइड है, तो हम क्या करेंगे, ये अप्लाई कर देंगे। एंट्री क्या पास होगी, यानी FOH कंट्रोल अकाउंट जो है ये क्रेडिट है, क्रेडिट हो जाएगा। FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 20,000 से। और हम डेबिट किसको करेंगे, सवाल में उसने कहा है कि एक तो आप CGS को चार्ज कर दें, तो अगर आप CGS को चार्ज करेंगे तो ये CGS डेबिट हो जाएगा। तो हम इधर लिख देंगे CGS, यानी CGS डेबिट, FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 20,000, ये एंट्री हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन है कि आपने इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है। इंटायर प्रोडक्शन से मुराद 3 चीज़ें, एक है वर्क इन प्रोसेस, एक है आपका फिनिश गुड्स और एक आपका है CGS। वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस निकालें आप, तो ये देख लें, इसमें ये हमारे पास आ रहा है 80,000 प्लस 20,000 प्लस 2 और 3 5 लाख, ये आपका 1 मिलियन आ गया। इसमें से माइनस कर दें 9,60,000, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है ये आपका आ गया 40,000। तो ये हम इधर लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस, यानी आपने क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से चार्ज करना है ये जो आपका अंडर अप्लाइड है। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ भी आप देख लें कि अंडर अप्लाइड में क्या करते हैं, हम CGS में ऐड करते हैं। तो CGS डेबिट होती है, दोबारा जब डेबिट होगी तो ये बढ़ गया इस वजह, यानी अंडर अप्लाइड जमा ओवर अप्लाइड माइनस। अब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। फिनिश गुड्स में
हमने क्या किया है, एक एंट्री पास की थी आखिर में जाकर, फिनिश गुड्स जब चीज़ें बनी आपकी, फिनिश गुड्स आपकी डेबिट हुई 9,60,000 से, और जब आपने ये चीज़ें बेची 880 से तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गई। अब बाकी बैलेंस कितना बच गया ये आप देख लें, 9,60,000, यानी आप ऐसे कर लें कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, ये फिनिश गुड्स अकाउंट है। तो जब आपने चीज़ें बनाई फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 9,60,000 से, और जब आपने चीज़ें बेची आपने क्या किया, CGS डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 8,80,000 से। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 9,60,000 में से 8,80,000, ये 80,000 आ गया बैलेंस, तो ये आप लिख देंगे इधर 80,000। अब CGS आपकी कितनी थी, ये सवाल में आपकी दी हुई है, यानी ये आपका है CGS का जो बैलेंस है, जो चीज़ें आपने बेची हैं, यानी ये तो आपकी रेडी हैं, तो आपका CGS डेबिट हुआ है 8,80,000 से। आपने एंट्री पास की CGS डेबिट 8,80,000 और फिनिश गुड्स क्रेडिट 8,80,000, तो आप इधर लिख दें 8,80,000। ये तीन चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, अंडर अप्लाइड ओवरहेड जो है इस रेशो से इनके दरमियान डिवाइड कर देना है। अब रेशो देख लें, ये 4 ज़ीरो उड़ा दें, ये भी 4, अब इसके बाद 4 1 4 to the 8, और तो आपकी रेशो बन गई 1 2 और 22, 25 आ गया। अब 20,000 को आपने जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है, जो आपने फिनिश गुड को चार्ज करना है, और जो CGS को चार्ज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 20,000 को मल्टीप्लाइड बाय 125, ये 800 आ गया। इसके बाद है 2/25 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, ये आ गया 1,600। इसके बाद क्या है, लास्ट है 22 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, ये आ गया 17,600। तो एंट्री क्या पास होगी। इधर आपने क्या किया, CGS डेबिट, FH कंट्रोल क्रेडिट, इधर आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, CGS जो डेबिट, तीन चीज़ें डेबिट हो गई, और FH कंट्रोल अकाउंट, FH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000। यानी ये इसने तो क्रेडिट ही रहना है, फ़र्क यहाँ पड़ा है कि जो वर्क इन प्रोसेस है इसमें चेंजेस आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सॉरी मिट गया, ये 1 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 20,000, ये 800, और दूसरा था 2/25, ये 1600, और CGS जो है आ गया 17,600। ये आपके जो वेरिएंस आया है अंडर अप्लाइड वो इस हिसाब से चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें देख लें कि जब आप इधर चार्ज करेंगे CGS को, CGS इधर आ जाएगी और जो FH इधर चला जाएगा। इधर आप लिखेंगे FH कंट्रोल और इधर लिखेंगे जनरल लेजर, इधर आप लिखेंगे CGS और इधर लिखेंगे फैक्ट्री लेजर। इधर क्या है, ये इधर चली जाएगी, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स इधर चले जाएगी, CGS जो है ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और FH कंट्रोल इधर आ जाएगा 20,000 से, FH कंट्रोल 20,000 से। इधर हम लिखेंगे जनरल लेजर 17,600, फिनिश गुड्स 1,600, वर्क इन प्रोसेस 800, और ये CGS जब इधर आएगी CGS 17,600 से, तो अब इस ये डेबिट है, डेबिट तो क्रेडिट क्या होगा फैक्ट्री लेजर 17,600 से। ये आपकी तमाम जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी हो गई, दोनों बुक्स भी बन गई। फिर हमने जो वेरिएंस है वो भी चार्ज कर दिया,
जब आप इधर चार्ज करेंगे CGS के अलावा तो यहाँ CGS मिटा के आप ये 3 चीज़ें लिख देंगे, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब आखिरी एंट्री रह गई है, उसको भी देख लें, लास्ट वाली। इसमें क्या है, गुड्स कास्टिंग ₹40,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न वाज ₹70,000। चीज़ें जब हमने बेची थी हमने किया था CGS टू फिनिश गुड्स, काउंटेबल टू सेल्स। अब हम उल्ट कर देंगे, लिखेंगे फिनिश गुड डेबिट, CGS क्रेडिट और सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इन दोनों का ताल्लुक इधर से है, ये सेम एंट्री दोनों इधर आ जाएंगी। इसमें ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी। अमाउंट है इसकी, ये जो 40,000 70,000, ये 70,000 से होगी और ये जो है 40,000 से होगी। इधर जब आएगी CGS तो हम इधर लिख देंगे फैक्ट्री लेजर, इधर आएगी तो फिनिश गुड डेबिट है, इधर आ जाएगा जनरल लेजर 40,000 से 40,000 से, इधर भी 40,000 40,000 और इधर नो एंट्री। ये आपका जो सवाल है अभी कंप्लीट हो गया। इसमें आपने 2 बुक्स जो वेरिएंस है वो भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंटायर प्रोडक्शन को चार्ज कर दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन 3 और 4 दोनों की बेशक वक़्त समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।